हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रकाश के परिवर्तन के 10 MCQ प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदा आभासी और सीधा बनता है। सदा आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आभासी और सीधा बनता है, प्लस साथ में वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु क्या बनता है? बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के अनुसार आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर के बीच संबंध होता है। मतलब आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है परिवर्तन के नियम के अनुसार? तो प्रकाश के परिवर्तन के इसमें ऑप्शन ए है आई बड़ा होता है आर से, ऑप्शन बी है आर बड़ा होता है आई से, ऑप्शन सी है आई बराबर होता है आर के, और डी है इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आपतन कोण जो होता है वह सदैव किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई जो होता है वह आर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन कर रहा है तीसरा। इसमें ऑप्शन पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है बेलनाकार दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि दाढ़ी बनाने में हम लोग ऐसे दर्पण का प्रयोग करते हैं जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और बड़ा प्रतिबिंब हम लोग का सदैव बनाता है आपका अवतल दर्पण, अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण में हम दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है एफ बराबर आर, दूसरा है एफ बराबर आर बाई टू, तीसरा है एफ बराबर टू आर, और चौथा है एफ बराबर आर बाई फोर। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ये होता है कि एफ जो होता है वह फोकस दूरी जो होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो एफ बराबर आर बाई टू होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या आर बराबर होगा आपका 2f। आर बराबर क्या होगा हम लोग का? 2f। तो देखिए किस ऑप्शन में या बराबर आर बाई टू है या आर बराबर 2f है। तो ऑप्शन हमारा इज द सेकेंड इज द राइट आंसर, एफ बराबर आर बाई टू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के साइड में जो वाहन होते हैं उसमें जो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगे होते हैं उसके रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के साइड दर्पण में हम लगाते हैं पीछे के वाहनों को देखने के लिए। साइड मिरर जो लगा होता है पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगा होता है, और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव छोटा बनता है, सीधा बनता है। तो छोटा और सीधा सदैव दर्पण किस में बनता है? तो ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है दिया है उत्तल लेंस। तो बच्चों, ए अवतल जो दर्पण है इसमें सी छोटा तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है, और बड़ा भी बनता है, और सदैव हमें छोटा चाहिए और सीधा चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है उत्तल जो दर्पण है इसमें हमेशा क्या बनता है? तो सदैव छोटा और क्या बनता है? छोटा और सीधा बनता है। समतल दर्पण में बराबर बनता है, और उत्तल लेंस में छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा बनता है,
सीधा भी बनता है, ठीक है। तो हमारा सी बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। छठवां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा जाए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, केंद्र पर वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब बनता है वो केंद्र पर ही बनता है, अर्थात जो इसका आंसर होगा, पहला दिया है फोकस पर, दूसरा दिया है वक्रता केंद्र पर, तीसरा दिया है दर्पण के पीछे, और चौथा दिया है सी और एफ के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सातवां बोल रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये मीटर पर सेकंड में, अगर सेंटीमीटर में कोई पूछे, ठीक है, सेंटीमीटर में कोई पूछे तो सेंटीमीटर में कितनी होती है, तो आपको सेंटीमीटर में दी बता दूं मैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में होती है डियर स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर में होती है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर में होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन है, किलोमीटर में कितनी होती है, तो 3 × 10⁵, 10 के पर कितना 5 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दूसरा दिया है 2 × 10⁻, तो 2 गुणे तो काम खत्म हो गया, 3 × 10⁻10 ये सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मीटर है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर हावर दिया है, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पर सेकंड होता तो ये भी सही होता है, यानी ये भी गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया था। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया श्रेष्ठ माना जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग उस दर्पण का प्रयोग करते हैं जो प्रकाश को इकट्ठा करता है। तो समतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा नहीं करता है, अवतल दर्पण प्रकाश को इकट्ठा करता है, उत्तल फैलाता है। तो हमारा जो है ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर कर रहा है दर्पण का सूत्र इनमें से कौन सा है। तो दर्पण का, प्यारे बच्चों, दर्पण का जो सूत्र होता है वो सूत्र ये होता है कि 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन 1/v माइनस है, तो माइनस है तो ये तो खत्म हो गया, 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा बोला v = u + f, ये गलत हो जाएगा, 1/v + 1/u = f, यहाँ पर f दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में की तरफ आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा तब होता है जब वस्तु होती है, मतलब वस्तु की स्थिति आपसे पूछ रहा है कि कब प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, जब अवतल दर्पण में, मतलब वस्तु को कहाँ रखते हैं अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। तो अवतल दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे ये मान लो अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण का मान लो ये हो गया, ये मान लो सेंटर हो गया, ठीक है, और ये मान लो फोकस हो गया, यहाँ पर मान लो फोकस हो गया, और यहाँ पर पोल हो गया। तो जब वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच जब वस्तु रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी और बड़ा बनता है, सीधा, आभासी और क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर, नहीं, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फोकस और पोल के बीच बनता है, फोकस पर, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुव मतलब पी और फोकस, पोल, फोकस और पोल के बीच में, तो पोल और फोकस के बीच में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अनंत पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पसंद आया हो तो कृपया जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसे आगे से आगे शेयर करें ताकि बच्चों को और भी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, ठीक है। धन्यवाद, ओके।